पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कुछ ऐसे ही लेसन्स के बारे में बात करते हैं। यह एक सेल्फ पब्लिश्ड बुक है क्योंकि बाकी सब पब्लिशर इसको पब्लिश करने से मना कर देते हैं, क्योंकि इसमें जिस दृष्टिकोण के बारे में बात की हुई है वो आम लोगों के दृष्टिकोण से बिल्कुल विपरीत है। इसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी स्वयं इसे पब्लिश करते हैं और आज ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है। हो सकता है जिस थॉट प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस से बिल्कुल डिफरेंट होगा, लेकिन यही वह जिसको अमीर लोग अपने लिए भी यूज करते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि बचपन में उनके पास दो दृष्टिकोण थे, एक अमीर व्यक्ति का, एक गरीब व्यक्ति का, और इसमें वो दोनों अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं उनके दो डैड थे, एक उनके रियल डैड जो कि हाईली एजुकेटेड थे, कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने पीएचडी की हुई थी। हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद भी आज वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ उसके अपने फ्रेंड माइक के डैड होते हैं जो कि हाईली एजुकेटेड नहीं होते हैं, उन्होंने 8वीं क्लास पास की हुई थी। वहीं पर अपनी फाइनेंशियल विजडम के कारण आज वो अमेरिका के एक शहर हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक होते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं दो अलग अलग दृष्टिकोणों के बारे में, जहां पर एक व्यक्ति फाइनेंशियल स्ट्रगल करता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति फाइनेंशियली फ्री होता है। रॉबर्ट बताते हैं कि बचपन में वो बहुत दुविधा में थे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनको किसकी बात फॉलो करनी चाहिए। जहां एक तरफ उनके पुअर डैड बोलते थे कि पैसे से प्रेम ही सारी समस्या की जड़ है, वहीं पर उनके रिच डैड ये बोलते थे कि पैसे की कमी ही सारी समस्या की जड़ है। जहां पर उसके पुअर डैड बोलते थे तुम स्कूल जाओ, अच्छी पढ़ाई करो, जिससे कि तुम्हें एक बड़ी कंपनी में जॉब मिलेगी। वहीं पर दूसरी तरफ रिच डैड ये बोलते थे तुम स्कूल जाओ और वह सब कुछ सीखो जिससे कि तुम्हें खरीदने और चलाने के लिए एक बड़ी कंपनी मिले। जहां पर एक तरफ पुअर डैड हमेशा जब भी पैसे की बात आती थी हमेशा सुरक्षात्मक तरीके से खेलना चाहते थे, वो कभी जोखिम नहीं लेना चाहते थे। वहीं पर दूसरी तरफ रिच डैड बोलते थे कि जोखिम को संभालना सीखना चाहिए जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर सको। जहां पर रॉबर्ट के रियल डैड कभी भी पैसे के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहते थे, वहीं पर दूसरी तरफ रिच डैड हमेशा पैसे के बारे में और व्यवसाय के बारे में डिस्कशन करने के लिए उत्साहित रहते थे। जहां पर एक तरफ पुअर डैड जब किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो उनके वर्ड्स इस प्रकार रहते थे, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। वहीं पर दूसरी तरफ रिच डैड बोलते थे कि आपको अपना थॉट प्रोसेस इस प्रकार रखना चाहिए और आपको अपने आप को ऐसे बोलना चाहिए कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, जिससे कि आपका दिमाग सक्रिय होगा और वह काम पर लग जाएगा जिससे कि आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग को यह बोलते हैं कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, ये एक आपके मानसिक आलस्य को दिखाता है। इस प्रकार दोनों डैड में पैसे के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण होने के बावजूद भी उनमें एक सिमिलरिटी भी थी और वह दोनों ही शिक्षा और सीखने में बहुत विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि अगर एक इंसान को आगे बढ़ना है तो हमेशा सीखते रहना चाहिए, शिक्षा को हासिल करते रहना चाहिए, उसमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका यह भी मानना था कि रियल एजुकेशन स्कूल और कॉलेज के बाद में भी कंटिन्यू रहती है। इस प्रकार दो अलग अलग दृष्टिकोण के बाद में फाइनली रॉबर्ट ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने रिच डैड से वह सब लेसन्स के बारे में सीखेंगे जिनसे एक व्यक्ति फाइनेंशियली फ्री होता है। तो चलिए अभी बात करते हैं उन्हीं फाइनेंशियल लेसन्स के बारे में जो उन्होंने अपने रिच डैड से सीखे। रिच डैड उनको बताते हैं कि हर एक व्यक्ति की एक इनकम स्टेटमेंट होती है और एक बैलेंस शीट होती है। तो चलिए इसको समझते हैं आसान भाषा में कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट क्या होती है। इनकम स्टेटमेंट हर एक व्यक्ति की आय और व्यय का ब्यौरा होता है। उसके एक कॉलम में आपकी इनकम रहती है और दूसरे कॉलम में आपके सारे एक्सपेंडिचर रहते हैं। वहीं पर बैलेंस शीट में एक कॉलम में संपत्तियां जैसे कि आपकी रियल एस्टेट, बॉन्ड, शेयर, नोट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आती है। वहीं पर आपकी बैलेंस शीट के दूसरे कॉलम में आते हैं आपके दायित्व, जिसमें के मॉर्गेज,
कार लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, स्कूल लोन या फिर अन्य प्रकार का कोई लोन जो आपने लेकर रखा है। इस प्रकार संपत्तियां वो होती है जो कि आपकी आय बढ़ाने में मदद करती है, और वहीं पर दायित्व वह होते हैं जिससे कि आपके एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं। हर एक व्यक्ति जिसको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करनी है उसको संपत्ति और दायित्वों में डिफरेंस पता होना चाहिए, जिससे कि वो संपत्तियां इकट्ठा कर सके और अपने दायित्व कम कर सके। और जब आपकी इनकम संपत्तियों वाले कॉलम से इंक्रीज होगी तो आप इजीली दायित्व खरीद सकते हैं। अमीर व्यक्ति अपने संपत्ति वाले कॉलम पे फोकस करते हैं, वो दायित्व वाला कॉलम बाद में इंक्रीज करते हैं। चलिए अभी हम बात करेंगे कैश फ्लो के बारे में। एक अमीर व्यक्ति का, एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति का और एक गरीब व्यक्ति के कैश फ्लो में क्या डिफरेंस रहता है। बेसिकली कैश फ्लो आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच में रिलेशन को दर्शाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक गरीब व्यक्ति के कैश फ्लो पैटर्न के बारे में। उसके इनकम स्टेटमेंट के आय वाले कॉलम में उसकी आय वेतन से होती है और व्यय वाले कॉलम में उसके व्यय रहते हैं, जैसे कि टैक्स, किराया, किराना, यातायात और कपड़ों के तौर पर। इस प्रकार बैलेंस शीट के संपत्ति वाले कॉलम में वह कुछ भी ऐड नहीं कर पाता है और वहीं पर उसके दायित्व वाला कॉलम भी खाली रहता है। संपत्तियां ऐड नहीं कर पाने के कारण उसकी कंडीशन वैसी ही बनी रहती है। वहीं पर आगे हम बात करेंगे एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति के कैश फ्लो पैटर्न के बारे में। उसके इनकम स्टेटमेंट में उसकी आय वेतन से होती है, वहीं पर उसके व्यय भी टैक्स, मॉर्गेज भुगतान, कार लोन भुगतान, क्रेडिट कार्ड का भुगतान और स्कूल लोन का भुगतान एटसेट्रा रहते हैं। वहीं पर वह भी अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान नहीं देते हैं और हमेशा दायित्व बढ़ाते रहते हैं, जिससे कि उनके एक्सपेंडिचर बढ़ते रहते हैं, जैसे कि मॉर्गेज, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, स्कूल लोन एटसेट्रा। अर्थात वह भी अपने संपत्ति वाले कॉलम पे फोकस्ड नहीं रहते हैं, जिससे कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव नहीं रहती है। वहीं पर हम बात करेंगे अमीर व्यक्ति के कैश फ्लो पैटर्न के बारे में, जिसमें उसकी आय होती है किराए से आमदनी, डिविडेंड, ब्याज, रॉयल्टी एटसेट्रा। और अगर वो कहीं किसी कंपनी या फर्म में काम कर रहे हैं तो वहां से मिलने वाला वेतन। इसके बाद में उनके व्यय रहते हैं, जैसे कि टैक्स और मॉर्गेज भुगतान। वहीं पर बैलेंस शीट के कॉलम की संपत्तियों वाले कॉलम में उनकी संपत्तियां रहती है, जैसे रियल एस्टेट, शेयर, बॉन्ड्स, नोट्स और बौद्धिक संपदा। अर्थात वो अपने संपत्ति वाले कॉलम को खाली नहीं रखते हैं। वहीं पर अपने संपत्ति वाले कॉलम को भरने के बाद वो अपने दायित्व भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मॉर्गेज, उपभोक्ता लोन, क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा। इस प्रकार हर एक व्यक्ति जिसको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करनी है उसको अपने संपत्ति वाले कॉलम पे फोकस्ड रहना चाहिए। रिच डैड रॉबर्ट और माइक को सिखाते हैं कि अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। अमीरों को ये पता होता है कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाना है, जबकि वहीं पर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं। हर एक व्यक्ति को सीखने के लिए काम करना चाहिए, न कि पैसे के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि आज वह एक कंपनी का सफलता से संचालन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि अपनी एकेडमिक एजुकेशन पूरी होने के बाद में वह स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी में थर्ड मेट की नौकरी ज्वाइन करते हैं, जिससे कि वह इंटरनेशनल मार्केट और जियोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में जान सके। वहां से क्विट करने के बाद वह मरीन कॉर्प ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे कि वह नेतृत्व के बारे में सीख सके। इसको भी क्विट करने के बाद रॉबर्ट कियोसाकी जीरोक्स कंपनी ज्वाइन करते हैं, जिससे कि वह सेल्स के बारे में सीख सके। इसीलिए वह बोलते हैं कि अमीर व्यक्तियों के लिए सीखना सब कुछ होता है, वहीं पर गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ होती है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि लाइफ में सीखते रहना बहुत जरूरी है। इसी के बारे में वो बताते हैं, एक बार वह सिंगापुर गए थे किसी अखबार के इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के दौरान महिला रिपोर्टर उन्हें बताती है कि वह भी अच्छे उपन्यास लिखती है और वह उनकी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती है। इसी पर रॉबर्ट कियोसाकी उनको
सलाह देते हैं उन्हें एक सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग का कोर्स कर लेना चाहिए। इसी पर महिला रिपोर्टर नाराज हो जाती है और वह बोलती है, मैं हाईली एजुकेटेड हूँ और मुझे सेल्स से नफरत है, मैं इस कोर्स को नहीं कर सकती। इसी पर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, आप मेरी किसी भी बुक को उठाकर देखिए, उस पर लिखा है बेस्ट सेलिंग ऑथर, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। अगर आप भी बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हो तो आपको सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग का कोर्स कर लेना चाहिए। इसी पर फाइनली रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि अगर आपके कुछ सीखने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और आप अपने आप को आगे लेकर जा सकते हो तो आपको सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस दुनिया में बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन वह हमेशा अपने आप को सीखने से रोकते रहते हैं, जिसके कारण वह आगे नहीं बढ़ पाते। रिच डैड सिखाते हैं कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, उनमें अवसरों को देखने की क्षमता होती है और इसी क्षमता के कारण वह इन अवसरों का अपनी फाइनेंशियल विजडम और करेज के कारण सदुपयोग कर पाते हैं। आपने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम तो सुना ही होगा, जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया था। उन्होंने टेलीफोन का पेटेंट करवा के रखा था। उस समय नया आविष्कार होने की वजह से उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। वहीं पर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कंपनी बहुत छोटी थी, इसी कारण वो इसे सेल करने के लिए उस समय की बड़ी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास जाते हैं और वह अपने पेटेंट और कंपनी के लिए $1,00,000 का प्रस्ताव रखते हैं और वेस्टर्न यूनियन इस प्रस्ताव को ठुकराकर बहुत बड़ा अवसर खो देते हैं। उसके बाद खड़ी होती है एक बड़ी कंपनी जिसका नाम था AT&T। इस प्रकार अगर फाइनेंशियल विजडम होते हुए भी अगर साहस नहीं है तो आप उस निवेश का फायदा नहीं उठा सकते। इस प्रकार फाइनेंशियल विजडम के साथ साथ करेज का होना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिस निवेश के बारे में नहीं जानते वहां पर अपना नुकसान कराओ, लेकिन जिस निवेश के बारे में आपको पता है कि वो आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है तो आपको डेफिनेटली वहां पर निवेश करना चाहिए, जिससे कि आप वेल्थ क्रिएट कर सको। एक अमीर व्यक्ति अकाउंटिंग, जो कि एक वित्तीय साक्षरता है, अंकों का विज्ञान है, उसको अच्छी तरह समझते हैं। वहीं पर वो निवेश, जो कि पैसे बनाने का विज्ञान है, उसको भी अच्छी तरह समझते हैं। वो बाजारों को अच्छी तरह समझते हैं, जो कि मांग और पूर्ति का विज्ञान है। वहीं पर अमीर लोग कानून, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट, राज्य और संघीय कानूनों का ज्ञान रखते हैं और वो ये पैसे बनाने का खेल इन्हीं कानूनों के अनुसार खेलते हैं। रिच डैड बताते हैं कुछ ऐसी हर्डल्स के बारे में जो कि एक इंसान को अमीर बनने से रोकती है। सबसे पहले उस बाधा के तौर पे बात करते हैं डर के बारे में। हाँ, हर एक व्यक्ति में पैसे गंवाने का डर होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप उस डर पर किस प्रकार काबू पाते हैं। वो बताते हैं ऐसा एक भी अमीर नहीं है जिसने कभी पैसे नहीं गंवाए होंगे, लेकिन ऐसे 1000 गरीब व्यक्ति होंगे जिन्होंने कभी पैसे नहीं गंवाए होंगे। इसीलिए महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने इस डर पर काबू किस प्रकार पाते हैं। नेक्स्ट बाधा के तौर पे हम लेते हैं निराशावाद को। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम चारों तरफ यही सुनते हैं, जिससे कि एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है और इस डर के माहौल में हम निवेश ही नहीं करते हैं, जिसके कारण हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हर एक इंसान को इस निराशावाद से ऊपर उठना चाहिए। सफल व्यक्तियों की सफल आदतें होती है, चाहे वह फाइनेंशियली हो या फिर डेली रूटीन की आदतें हो। अगर आपको भी फाइनेंशियल फ्री बनना है तो आपकी आदतें सही होनी चाहिए, जो कि आपको फाइनेंशियली और डे टू डे बेसिस पर मदद करेगी। हर एक व्यक्ति सोचता है जो उसे पता है वही इम्पोर्टेंट है, जो उसे नहीं पता वह इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो आपको नहीं पता वह भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हमें इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि जो हमें नहीं पता वह महत्वपूर्ण नहीं है। अज्ञानता बुरी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उसके बारे में पता नहीं करते हैं तब वह आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए हमेशा अपने आप को शिक्षित करते रहना चाहिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है। रिच डैड सिखाते हैं कि अगर आपको इसके रिजल्ट चाहिए तो आपको अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। यह एक साइकिल चलाने जैसा है। आप पहले डगमगा सकते हैं, लेकिन जब आप इसके बारे में सीख जाएंगे तो यह बहुत आसान है। वो बताते हैं सोना चारों तरफ बिखरा हुआ है, आपको अपने आप को
प्रशिक्षित करना है उसे देखने के लिए, जिससे कि आप उसे इकट्ठा कर सके। और इस राह में यदि आप अपना एक स्ट्रॉन्ग वाई खोज लेते हैं तो आपकी यह राह आसान हो जाएगी। और जब भी हर एक व्यक्ति के पास में जो भी उसके हाथ में पैसा आता है वह उसका इस्तेमाल किस प्रकार करता है, इसी पर डिपेंड करता है कि वह क्या बनने वाला है, अमीर, गरीब या फिर मध्यम वर्गीय। रिच डैड बताते हैं कि इस दुनिया में 90% लोग बड़ा टीवी सेट खरीद लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग व्यवसायिक या फिर फाइनेंशियल बुक्स खरीदते हैं जिससे कि उनको फाइनेंशियल फायदा हो। वो बताते हैं कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मेरे से ज्यादा प्रतिभावान है, बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, लेकिन फिर भी उनकी बैलेंस शीट कुछ और ही बयां कर रही होती है, क्योंकि पुअर फाइनेंशियल विजडम के कारण। हो सकता है जो राह है अभी आपको आसान लग रही हो, लॉन्ग टर्म में वह आपके लिए मुश्किल हो, और जो आपको अभी मुश्किल लग रही है हो सकता है लॉन्ग टर्म में वह आपके लिए आसान हो। इसी प्रकार यही कुछ लेसन्स है जो पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, पर गरीब और मध्यम वर्गीय माता पिता नहीं सिखाते। आई होप आपको इन लेसन्स के बारे में जानकर कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।